सोचिए, एक सर्द रात जब पूरी दुनिया सो रही है, तब एक घर में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो दो दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए, इस खौफनाक रात के राज से पर्दा उठाते हैं। वक्त था रात के 9:30 का। माधव बस सोने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। कोई बहुत घबराया हुआ था। दरवाजा खोला तो देखा, अरे ये तो उसका दोस्त रामलाल है। पर उसकी हालत, आंखें डर से बाहर निकली जा रही थीं और चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। रामलाल की हालत इतनी खराब थी कि वो माधव को लगभग खींचते हुए अपने घर ले गया। पर दरवाजे पर जो मंजर था, उसे देखकर तो माधव के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। एक बूढ़े आदमी की लाश बेजान वहां पड़ी थी। रामलाल ने कांपती हुई आवाज में बताया कि आदमी बस पानी मांगने आया था और बस वहीं गिरकर मर गया। माधव एकदम सकते में था। एक अजनबी की लाश उसके दोस्त के घर पर। रामलाल की कहानी पर सच कहूं तो यकीन करना बहुत मुश्किल लग रहा था। पर अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस लाश का क्या करें? पुलिस को बुलाते? नहीं नहीं, वो तो सीधा सीधा कानूनी पछड़े में फंसना था। अगर किसी ने देख लिया होता तो सारा का सारा इल्जाम उन्हीं के सर पे आ जाता। इसी डर और घबराहट के माहौल में माधव ने एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया। ये एक ऐसा फैसला था जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। उन्हें लगा कि बस लाश से छुटकारा मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। पर वो ये नहीं जानते थे कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला है। माधव जैसे ही अपनी स्कूटर लेने के लिए मुड़ा और वापस आया, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जो मुश्किल अब तक सिर्फ कानूनी लग रही थी, वो अब एक डरावने, अनहोने सपने में बदलने लगी थी। दोनों दोस्त एकदम सन्न रह गए। मतलब एक लाश अपने आप गायब होके वापस कैसे आ सकती है? उनका तो दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। ये कोई वहम नहीं था, ये एक डरावनी हकीकत थी जो उनके सामने थी। और जब माधव वहां नहीं था, रामलाल ने उस लाश को कुछ कहते हुए सुना। सोचिए, एक मुर्दे के मुंह से ये खौफनाक मांग। डर अब उनके खून में दौड़ने लगा था। जैसे तैसे उन्होंने लाश को स्कूटर पर लादा और उस वीरान शमशान की तरफ बढ़ चले। ये उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर होने वाला था, जहां हर मोड़ पर मौत का साया उनका पीछा कर रहा था। एक तो ये भयानक तूफान, ऊपर से सिर पे वो जोर का थप्पड़, और फिर हवा में गूंजती वो हंसी। रामलाल की तो हालत खराब हो रही थी। उसका डर अब हद से पार जा चुका था। लेकिन माधव को लग रहा था कि ये सब रामलाल का वहम है। पर क्या ये सच में सिर्फ डर था या फिर कुछ और ही था? आखिरकार वो लोग उस खौफनाक वीरान शमशान में पहुंच ही गए। वहां का सन्नाटा भी जैसे चीख चीख कर कुछ कह रहा था। और यहीं उस रात का सबसे भयानक राज खुलने वाला था। जिस लाश को वो जलाने के लिए लाए थे, वो अब उनके सामने बैठी थी। उसकी आंखें खुल चुकी थी और उनमें कहर का गुस्सा था। उसकी आवाज में जैसे सदियों का दर्द भरा हुआ था। अब वो एक लाश नहीं बल्कि एक गवाह थी। उस आत्मा ने एक ऐसा राज खोला जिसने माधव को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। और इसका गुनहगार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त रामलाल था। असलियत तो ये थी कि रामलाल ने उस बूढ़े आदमी को लूटने के इरादे से अपने घर बुलाया था। और जब उस बूढ़े ने हिम्मत दिखाई तो रामलाल ने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला और फिर अपने ही दोस्त माधव को इस गुनाह में हिस्सेदार बनाने के लिए बुला लिया। ये सब एक साजिश थी। रामलाल का डर उसकी बेगुनाही की वजह से नहीं था, बल्कि उसके अपने गुनाह का बोझ था, जिसे वो अब माधव के कंधों पर डालना चाहता था। अब बारी थी उस आत्मा के बदले की। शमशान की उस खामोशी में अब कुदरत का इंसाफ होने वाला था। रामलाल चीखता रहा, माधव से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन उस आत्मा की ताकत के आगे वो एकदम बेबस था। आत्मा ने उसे घसीटकर उसी चिता पर लिटा दिया जो उस बूढ़े आदमी के लिए तैयार की गई थी। आत्मा ने माधव को एक खौफनाक हुक्म दिया। उसे उस चिता में आग लगानी थी जिस पर उसका दोस्त और वो आत्मा दोनों एक साथ थे। ये एक ऐसी सजा थी जो किसी की भी रूह कपा दे। कांपते हुए हाथों से माधव ने चिता में आग लगा दी। आग की लपटों में उसके दोस्त की दर्दनाक चीखें और उस आत्मा की खौफनाक हंसी एक साथ गूंज रही थी। एक ही आग में एक पापी और एक बेगुनाह दोनों जल रहे थे।
तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि जब इंसानों का बनाया कानून फेल हो जाता है तो क्या कुदरत खुद इंसाफ करने उतरती है, और अगर हाँ तो उस इंसाफ की कीमत क्या होती है? इसका जवाब शायद उसी शमशान की राख में कहीं दफन हो चुका है।